हुमायूं का मकबरा इमारत परिषद मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा आजमाकर है। यह नई दिल्ली के दिन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन पूर्वी क्षेत्र में मथुरा मार्ग के निकट पे स्थित है। गुलाम वंश के समय में यह भूमि केरी किले में हुआ करती थी और नसीरुद्दीन के पुत्र तत्कालीन सुल्तान के कुबाद की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ मुख्य इमारत मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा और इनके हुमायूं की कब्र सहित कई अन्य साहसी लोगों की भी कब्र है। यह समूह विश्व धरोहर घोषित है एवं भारत में मुगल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण भी है। इस मकबरे में वही चारबाग शैली है जिसके भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया था। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेशानुसार 1562 ईस्वी में निर्मित किया गया था। इस भवन के वास्तुकार सैयद मुबारक एवं इब्न मिराक और उनके पिताजी घुयाथुन दे, जिन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से विशेष रूप से बुलाया गया था। मुख्य इमारत लगभग 8 वर्षों में बनकर तैयार हुई और भारतीय उपमहाद्वीप में चारबाग शैली का प्रथम उदाहरण बनी। यहाँ सर्वप्रथम बार लाल बलुआ पत्थर सबसे ज्यादा स्तर पर प्रयोग में लाया गया था। सन 1993 ईस्वी में इस इमारत समूह को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। 11 परिसर के मुख्य इमारत मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं की कब्र के बगल में उनकी बीबी हमीदा बानो तथा कई मुगल बादशाह के जैसे कि जहांदार शाह, फारुखसियार, आलमगीर द्वितीय आदि की कब्र भी स्थित है। इस इमारत में मुगल स्थापत्य में एक बड़ा बदलाव किया था, जिसका प्रमुख अंग चारबाग शैली के उद्यान थे। ऐसे उद्यान भारत में इससे पूर्व कभी नहीं दिखते थे और इसके बाद अनेक इमारतें अभिन्न अंग बनते गए। ये मकबरा मुगलों द्वारा इससे पूर्व निर्मित हुमायूं के पिता बाबर ने काबुल स्थित मकबरे बाबर में एकदम भिन्न था। बाबर के साथ ही सम्राटों को बना बाग में मकबरे में दफन करने की परंपरा आरंभ हुई थी। अपने पूर्वज तैमूर लंग के समरकंद में बने मकबरे पर आधारित ये इमारत भारत में आगे आने वाली मुगल स्थापत्य के मकबरों की प्रेरणा बना। ये स्थापत्य अपने चरण पर ताजमहल के साथ पहुंचा था। मुगल सम्राट हुमायूं की जीवनी कृपया ध्यान से सुने। हुमायूं का काल 1530 ईस्वी से लेकर 1556 ईस्वी तक चला था। नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा था। गद्दी पर बैठने से पूर्व हुमायूं बदखशा के सूबेदार रह चुके थे। अपने पिता निर्देशानुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने चारों भाइयों में कर लिया था। 1533 ईस्वी में हुमायूं दिन पनाह नामक शहर की स्थापना किया था। एक फरीद खां नामक व्यक्ति अपनी स्थिति मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहा था, जिसका नाम आगे चल के शेरशाह सूरी पड़ा था। फरीद खां तथा हुमायूं के बीच 25 जून 1539 को चौसा का युद्ध लड़ा गया था। चौसा के युद्ध के बाद फरीद खां ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण किया था। ठीक अगले वर्ष विलग्राम कन्नौज का युद्ध हुआ था। हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच यह युद्ध लड़ा गया। विलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को जीवित छोड़ दिया था, क्योंकि उस समय हुमायूं कुमारे था। इसके बाद हुमायूं 15 वर्ष घुमक्कर की जिंदगी जीने लगा था। भाइयों ने कोई साथ नहीं दिया था इसका। इसी बीच 1542 में हिल्लात के आध्यात्मिक गुरु मीर बाबा अकबर दोस्त अकबर जानी की पुत्री हमीदा बानो से इनका निकाह संपन्न हुआ था। अल्लाह की कृपा से ठीक अगले वर्ष 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ था। अकबर का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। उस समय हुमायूं घुमक्कर की जिंदगी जी रहा था। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब में सूरी शासक सिकंदर को पराजित करके दिल्ली की गद्दी को पूर्ण अधिकार कर लिया था। हुमायूं 4 युद्ध लड़ा था, देवरा का, चौसा का, विलग्राम का और सरहिंद का। हुमायूं को ज्योतिष पर बहुत ही बड़ा विश्वास था। वह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के वस्त्र पहना करते थे। 1 जनवरी 1556 को दिन पनाह भवन के स्थित पुस्तकालय से गिर के उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी उनके सीढ़ी पे से वे गिर के मृत्यु हो गई थी। हाँ तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगती हो। अगर हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगती है और कुछ ज्ञान अर्जित करती है तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बतलाइए, ताकि मुझे भी काफ़ी अच्छा लगे। अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ कमी दिखाई पड़ती है तो ये भी ज़रूर बतलाइए। तो कल मिलते हैं हम एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।